हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई। बताया गया कि 2021 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध 15.3% तक बढ़ गए। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, हर दिन लड़कियों महिलाओं के साथ होने वाली इन घटनाओं की सुध सब अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं। दिन ब दिन इनका भयावह होता स्वरूप देखकर ऐसा ही जान पड़ता है, ज्यादा फर्क किसी को नहीं पड़ता, ज्यादा चीजें बदलती नहीं, बद से बदतर शायद जरूर हो जाती हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स हुंकार भरते हैं, आधी आबादी की सुरक्षा के वायदे होते हैं जोर जोर से, अपराध लेकिन फिर भी नहीं रुकते, अपराधी फिर भी नहीं डरते। कानूनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत जुटाई भी जाए तो सिस्टम परेशान कर देता है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती हैं। होने लगे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट शायद और भी डरावनी कहानी बयां करे। तो क्यों हो रहा है लगातार ऐसा? सिस्टम और समाज क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पर बार बार ढीला क्यों पड़ जाता है? क्यों अपराधियों को शह दी जाती है? विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा नया वीकली शो जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं डे टू डे के एग्जीक्यूटिव एडिटर और इस शो की को होस्ट प्रीति चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति आपका। आज के जनाना रिपब्लिक के इस एपिसोड में हम महिलाओं से जुड़ी इस हफ्ते की दो बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले बात होगी मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुई गैंगरेप की एक घटना पर। इससे जुड़ी एक बेहद डरावनी अपडेट 2 नवंबर को सामने आई। क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे संभाजी भिड़े की। संभाजी को भिड़े गुरुजी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के मशहूर एक्टिविस्ट और राइट विंग लीडर है। 3 नवंबर को संभाजी भिड़े की एक क्लिप वायरल हुई जिसमें उन्होंने एक महिला जर्नलिस्ट को बाइट देने से मना कर दिया क्योंकि उसने बिंदी नहीं लगाई थी। इस पूरे मसले पर भी हम बात करेंगे आज के एपिसोड में। शुरुआत गुना से। प्रीति, गुना से जो एक बेहद भयानक घटना सामने आई, फिर उससे जुड़ी एक डिस्टर्बिंग वीडियो भी पब्लिक स्पेस में आई 2 नवंबर को। जो आरोपी खुद को बेगुनाह बताते हुए अभी तक वीडियोस बना रहे थे, बता रहे थे कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। उस एक वीडियो ने जो कल आई, जो 2 नवंबर को सामने आई, उनकी पोल खोल दी। हम इस वीडियो को अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते, लेकिन इसमें होश में नहीं दिखाई दे रही एक लड़की के साथ एक आरोपी अश्लील हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। प्रीति, इस पूरे केस में जो आरोपी हैं उनमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं, माइनर बताए जा रहे हैं। कितना ज्यादा डरावना है ये? आप इस पर क्या सोचती हैं कि वेयर आर वी गोइंग व्हेन इंसिडेंट्स लाइक दिस हैपन? देवांशी, इसमें ना हम पूरा डिटेल में जरा बात तो जरूर करेंगे, पर आप मुझे जरा और हमारे दर्शकों को जरा बताएंगे कि हुआ क्या, ये पूरा क्या वाकया था। 28 अक्टूबर को ये केस सामने आया। एक लड़की है नाबालिग और 15 साल की, 15 साल स्कूल जाती है, जो मिली है एक सुनसान घर में। ये पूरी घटना हुई और उसके पिता ने उसको वहां से उठाया है। पिता ने पुलिस को फोन किया और पुलिस आती है और कहती है तो लड़की ने नशा कर रखा था। बार बार इस चीज पर जोर दिया जा रहा है। तो पिता को ही अपनी बेटी को वहां पर जो अस्पताल है वहां पर भर्ती करना पड़ा और किसी ने भी वहां मदद नहीं की। ये भी बताया जा रहा था कि इवन इस केस में पहले भी शिकायत दर्ज करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस वालों ने वो दर्ज नहीं किया। तो पुलिस की असंवेदनशीलता पर पूरा सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है। और इस तरह की जो सारी चीजें आ रही हैं, जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, उसमें बार बार लोग यही कह रहे हैं कि आरोपियों को शह दी जा रही है। इसमें देवांशी, पुलिस ने जो नहीं किया पर जो समाज नहीं करता है, और ये हमेशा अगर आप देखें ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आप सारे व्यूअर्स जो हमारे हैं अगर बैठ जाएं और अगर हम उनसे पूछें, हमेशा होता है कि अरे ये तो जानती थी उनको, ये लड़की उनको जानती थी, तो फिर मतलब कि ये उसने इनवाइट ही किया होगा। आधा तो इसी में ही चला जाता है। अगर आप देखें तो हमेशा ऐसा होता है। अगर आप देखें कितने सारे रेप केसेस हैं, आंकड़े हैं। मैं परसों ही बैठ के देख रही थी कि द वे द सोसाइटी व्यूज अ विक्टिम थ्रू द प्रिज्म ऑफ इसी ने कुछ गलत किया होगा, और इसी की वजह से मुझे लगता है जो वहां पे पुलिस है, क्योंकि जो हमारे समाज की सोच है उसी का अपॉर्चुनिटी लेते हुए पुलिस ने भी नहीं किया कि भाई एक ना, अगर हम देखें छोटे शहरों में इसकी अभी भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो ड्रग इस लड़की को दी गई, 15 साल की बच्ची है, और इसको जो दी गई ये नशीली पदार्थ जो हम कहते हैं, जो दिया गया, इसी ने नशा कर रखा था, जो पुलिस ने बोला, इसको अगर हम ओवरसीज बाहर की बात करें, इसको डेट रेप ड्रग कहते हैं। एक
जो आपके जो आप पी रहे होते हो कोल्ड ड्रिंक में यूजुअली मिलाया जाता है, में, और हाँ। आजकल इतना ज्यादा इसका अवेयरनेस हो गई है बाहर कि बहुत सारी महिलाएं जो अकेले क्लब जाती हैं, बार जाती हैं, रेस्टोरेंट जाती हैं, ये नहीं है कि वहां पे वो अगर जा रही हैं क्लब, बार या रेस्टोरेंट जा रही हैं कि इनवाइट करें कि आइए मेरे साथ छेड़खानी करिए या मेरे साथ रेप करिए, इन्विटेशन नहीं है उनके लिए, जाना चाह रही हैं। और आजकल वो अपने साथ एक उसका एंटीडोट भी है, आप अपनी ड्रिंक को टेस्ट कर सकते हो एक स्ट्रिप के साथ कि उसमें है कि नहीं। तो बाहर इतनी अवेयरनेस हो गई है, और यहाँ पर अगर ऐसी कोई ड्रग मिलाई जाती है किसी के ड्रिंक में तो उसने नशा कर रखा है, वो क्यों बैठी, ये सारे सवाल लड़की से पूछे जाएंगे। ये जो जिन्होंने पहले वीडियो बनाए कहा है कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर एक और वीडियो निकला है। ये इतना बड़ा हादसा है कि एक 15 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। पुलिस ने इसकी मतलब FIR तक भी नहीं दर्ज की। जो फादर हैं उनको खुद ही अस्पताल में दाखिला कराना पड़ा। और एक छोटे शहर में जब ऐसा इंसिडेंट होता है, उसकी हम बात कर चुके हैं कि इसमें विक्टिम शेमिंग जो हम कहते हैं उसकी कितनी होती है। पर अगर आप इसको थोड़े छोटे स्तर पे लें, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हाउ डू सोसाइटीज गेट मेड, कि ऐसा इंसेप्शन कैसे हो जाता है कि ये अलाउड हैं ये चीजें, कि दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। क्योंकि आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जब मैं स्कूल में हम होते थे ना, स्कूल में कोई बात नहीं करता था क्योंकि शर्म आती थी, क्योंकि ऐसी चीजें, आप भी छोटे होते हो, आपको भी समझ नहीं आता कि भाई आप कैसे किसी से कन्फाइड करो, किससे बात करो, कि किसी ने आपको क्या बोला, क्या जेस्चर किया, क्या दिखाया, आपसे बोला नहीं जाता। कॉलेज में जब थोड़ा सा आप बोलना लगते हो, आपके दोस्त बनते हैं, तो आप बैठ के बात करते हो। अगर आप देखो, आप जिनसे भी आप अपने दोस्तों से बात करोगे ना, आपको एक महिला नहीं मिलेगी कि जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ हो, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। और बचपन की उम्र 4 कितने छोटे होते हैं। जब मुझे याद है, जब मैं 6-7 साल की थी, somebody did try to touch me inappropriately। और कितने छोटे होते हो आप तब। और सबके साथ ये चीजें होती रहती हैं। जब आप कॉलेज में, अगर आप मार्केट में चल रहे हो तो बस स्टॉप में 2 कोई लड़के होंगे जो कुछ ना कुछ अनशंट बोलेंगे, आपको वो सुनेगा, आप उसे इग्नोर करोगे, पर आप उसको इतना सोचोगे। और मैं और आप अब उस स्तर पे आ गए हैं कि हमें इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम मुड़कर उनको 2 जड़ देंगे, ठीक है, या जवाब दे देंगे। पर एक चीज जो पूरा आप जो कल्चर ऐसा फॉर्म हो गया है कि इट इज एक्सेप्टेबल। भाई हमारे पॉपुलर कल्चर में है, हमारे गानों में है, हमारे लिटरेचर में कभी कभार है, पॉपुलर मूवीज में है, छेड़खानी के नॉर्मलाइज कर दिया है आपने उसको। और ये चीज इतनी बड़ी हो जाती है, पर शुरू तो वहीं से होती है ना। एक और बात प्रीति इसमें आती है कि हम सिस्टम पर कैसे भरोसा करें, जब सिस्टम भी इसी कल्चर से आता है, वो भी यही देख रहा है। हालांकि उनके पास पावर्स होती हैं कि वो इन चीजों को कंट्रोल कर सके या कोई मेजर्स ले सके, लेकिन वो भी इग्नोर करना शायद इसलिए जरूरी समझता है कि ये तो होता ही आ रहा है, और क्या, ये तो हो रहा है। और दूसरा, अगर कोई हिम्मत दिखा के, ये होना नॉर्मल है, कोई हिम्मत दिखा के उस चीज के लिए आगे आएगा। एक लड़की जिसने बचपन से लेकर आज तक, जैसा अभी आपने कहा, पूरा ट्रॉमा सहा है, वो अब नॉर्मल हो जाता है। अरे तुमने ये क्यों कर दिया, FIR अरे क्यों करवा रही हो। बिल्कुल इस तरह का शायद आपके साथ भी हुआ है, आपने भी बताया। और मैं बस इतना सोच रही थी कि जब पढ़े लिखे जो थोड़े अवेयर हैं, उन लोगों के साथ तक इस तरह का कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर हो रहा है। अगर आप जाते हो, अपनी बात लेके अपनी बात उठाते हो, तो आपको कई तरह की चीजें सुननी पड़ती हैं। मुझे लगता है देवांशी, जैसे हम बात करते हैं ना कि इंसेप्शन कैसे होता है, अगर आपके जो नेता हैं, चलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मुलायम सिंह यादव ने क्या बोला था, यही बोला था ना कि लड़कों से ऐसी छोटी गलतियां हो जाती हैं, गर्म खून खौल जाता है। तो पॉलिटिकली आपका मैसेज यही जाता है। आजकल पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं, बेटी, हमारी बहू, हमारी माँ, देवी जैसी। जब आप माँ, बेटी, बहू और देवी बना देते हैं ना, जो महिला है उसको महिला ही नहीं रहने देते, एक इंसान रहने दीजिए। हाँ, तब आप उनको जब आप ये सारे चीजें कर देते हैं ना उनके साथ, फिर तब आप बहुत आसानी से उनको बोल सकते हैं, अरे तुम क्यों बैठी, क्योंकि ये मेरी बहू, बेटी या बहन ऐसी चीजें नहीं करेगी, देवी थोड़ा ना किसी के साथ जाके बैठेगी। तो ये पूरा एक कल्चर पूरा इम्बाइब हो जाता है। आपने मुझसे पूछा, मैं बोल रही हूँ कितने सारे इंसिडेंट हैं, अनकाउंटेबल इंसिडेंट हैं जो आपके बचपन से किसी भी महिला के साथ हुए होंगे। जो भी, अगर द मेन हु आर वाचिंग आवर शो,
अगर आप देख रहे हैं, आप टर्न ऑन करके अपनी बीवी से पूछ लीजिए, अपनी बहन से पूछ लीजिए, अपनी बेटी से पूछ लीजिए, चाहे वो 12-13 साल की हो, उसके साथ भी किसी ने अभी तक ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत की होगी। बहुत पुरानी बात है, मैं एक अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, मैं जाकर एक वहां पर फीमेल लू में गई। जैसे आप जाते हैं, आप बाथरूम में एंटर किया, मैंने अपना क्यूबिकल लॉक कर दिया। मुझे जब मैं बैठी हुई थी उस रेस्टोरेंट में, जैसे हमारा जैसे टेबल होता है, साथ में एक और टेबल था, वहां पर ये जो था ना, हमारा कॉलेज था आईआईटी के पास, तो वहां से हम मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी, पर बहुत सारे लड़के वहां पे आईआईटी के आया करते थे। तो सामने एक वहां पे एक और टेबल था और उसमें 4-5 लड़के बैठे हुए थे और बार बार घूर रहे थे ऐसा। और ये ना, अब कभी कभार क्योंकि हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि आप डील कर लेते हैं कहीं ना, yes, हाँ, मतलब आपको लगता है चलो यार ये देख रहा है, छोड़ो का मतलब थोड़ा सा अपनी चेयर को शिफ्ट कर लिया और उधर बात करनी शुरू कर दी, इग्नोर कर दिया आपने। हम सब ये करते हैं, हमारे पास ऐसे चीजें या तरीके आ जाते कितने हैं। मैं मतलब अगर कोई मतलब आपको थोड़ा लग रहा है इंटू में, अभी भी करती हूँ मैं, जब मैं शूट पे जाती हूँ मुझे थोड़ा लगता है रात को कि मैं अगर अकेले कहीं पे जा रही हूँ, थोड़ा अनसेफ सा लगता है, मैं इमीडिएटली अपने फोन में बात करना शुरू करती हूँ, चाहे फोन चल रहा हो या ना। मैं कैब में हमेशा बैठती हूँ तो मैं एक होता है ना कि हमेशा कॉल करना, हाँ मैं आ गई, मैं इतनी फेक कॉल्स किए मैंने, तुमने भी किए होंगे। देखिए, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें मैं बैठी हुई थी उस टेबल में, और तो मैंने अपना एडजस्ट कर लिया, मैं बाथरूम चली गई 15-20 मिनट के बाद। जैसे ही मैंने अपना लॉक किया, किसी ने जैसे फिजिकली कोई तोड़ रहा हो दरवाजा, वैसे किसी ने तोड़ना चाहा, मैंने बहुत जोरों से चिल्लाया और मैंने खोला और वो आदमी भाग रहा था बाहर। तो बाहर 2-3 और जो जेंट्स का टॉयलेट भी वहीं था, तो 2-3 और जो वहां पे खड़े हुए थे, उन्होंने उसको पकड़ा, मैंने पकड़ा। वो केस देवांशी 10 साल चला, जिसमें फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसने हमने एफआईआर कराई थी। एक तो एफआईआर दर्ज कैसे हो भाई, ये कहाँ आता है? मालवीय नगर में आता है, वसंत विहार में आता है, ये बीच में है, हम देखते, हमारे यहाँ पर तो नहीं आता, हाँ वहां पर आता है, ज्यूरिसडिक्शन में ही हो गया एक। तो फिर एफआईआर क्यों दर्ज करा रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, सारे बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो और उसको पता है, मैं वहां पे खड़ी हुई हूँ और मुझे कहते मुझे एफआईआर करनी है। जो वहां के जो एसएचओ, उसको 3 थप्पड़, देखिए हमने 3 थप्पड़ लगा लिए, पैर पड़, तो उसने मेरे पैर भी पकड़ लिए। अब तो माफ कर दीजिए, अब हो गया, गलती हो गई। ये सब हुआ मेरे साथ। केस 10 साल चला फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट, क्योंकि वो लड़का आईआईटी में था और बाहर उसके मतलब पेरेंट्स ने बाहर उसको जाना होगा। तो क्योंकि अगर आप पे कोर्ट केस हो रहा होता है एक्टिव, स्पेशली सेक्सुअल असॉल्ट का, अगर कुछ ऐसा केस होता है तो आपको वीजा नहीं मिलता है, बहुत दिक्कतें आती हैं अगर कोई फॉरेन कंपनी आपको हायर करे, क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड चेक करती है। तो फिर 10 साल तक चला। मुझे अभी भी याद है, मैं पटियाला कोर्ट में थी दिल्ली में अपने लॉयर के साथ, हियरिंग होती है, आए दिन हियरिंग होती है, मुझे जज का भी नाम याद है। और जज ने हियर किया था, तो उसने हमें बुलाया, तो मेरे फादर भी थे। तो जो उस लड़के के पेरेंट्स हैं, उन्होंने आकर मेरे पिताजी के और मेरे पैर पकड़ लिए। अब देखिए कितना आपके लिए कि बहुत ही मतलब एजुकेटेड लोग आपके आके पैर पकड़ लें, नॉट एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, कोई भी आपसे बड़ा आपके पैर पकड़े, आपको बहुत गंदा लगता है। तो मैं तो एकदम से हट गई, मुझे बहुत एकदम से झटका सा लगा। उन्होंने मेरे और रो रहे थे उनके पिताजी, उनके बेचारे उनके पैर, देखिए अपने पेरेंट्स को आपने ऐसे जगह पे ले आए कि वो आके आपके पैर पकड़े। और ये अभी गुना रेप केस में भी प्रीति, मैं आपको बताती हूँ कि जो एक आरोपी है, वो उनकी एक वीडियो आ रही है और उन्होंने जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, है ना, बुलडोजर, वो उनके घरों को तोड़ रहे थे बेसिकली, जो अवैध निर्माण हो रखा था आरोपियों के घर। तो एक आरोपी के एक आरोपी, उनके पिता ने एक वीडियो है उनकी आ रही है, उसमें वो खुद ही अपने घर को तोड़ रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं शर्मिंदा हूं, बिल्कुल मैं शर्मिंदा हूं इस जो कृत्य मेरे बेटे ने किया है उसके लिए। तो वो जो उनके पिता हैं, वो मतलब उनकी शक्ल आप देखकर उस पूरी वीडियो में आप ही पता कर सकते थे कि कितना शर्मिंदगी उनको महसूस हो रही है कि वो अपना घर खुद ही तोड़ने लगे, जैसा सेम आपने बताया। बिल्कुल। और मुझे इतना वो लगा कि मेरे से इतने ओल्ड, तब तो मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर कॉलेज में, और वो कम से कम 60-75 साल के तो होंगे मुझे लग रहा था। और उन्होंने आके मेरे पैर पकड़े, मेरे फादर के पैर पकड़े, उन्होंने बेग किया मेरे पिताजी को कि देखिए इसका पूरा करियर बर्बाद पहले ही हो गया है, 10 साल, इसको छोड़ दीजिए। तो फिर मैंने साइन करा, मैंने केस डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि अब कितना कोई कोर्ट जाए भाई, कितना कोर्ट जाए, मतलब ये नहीं कि मुझे लगा कि उसको मतलब छोड़ देना चाहिए, मैं खुद ही दुखी हो गई थी कोर्ट जा जाकर। सारी चीजें जो आपने बताई, मैं मतलब आपसे खुद जानना चाहती थी। मुझे लगता है लोगों को भी पता चले कि कितना ट्रॉमेटाइजिंग ये सारा सिनेरियो हो जाता है, जब आप हिम्मत एक तो बटोर नहीं पाते, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी में, मुझे लग रहा है कि हिम्मत हार जाते हैं आप स्टार्टिंग में। मैं आई थिंक आई
ह्यूज रिस्पेक्ट कि आप 10 सालों तक आपने पूरा बैटल लड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने इस मसले पर अपने विचार हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे मुद्दे की तरफ। प्रीति, संभाजी भिड़े की कौन सी क्लिप वायरल हो रही है? प्लीज थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को उस पूरे मैटर के बारे में बताएं। देखिए, मैं तो पता है, मुझे तो पहले बहुत जोरों से हंसी आई, फिर मैंने बोला हंसना तो नहीं चाहिए, तो बड़ा सीरियस मैटर है क्योंकि हम इतनी सारी चीजें बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, हम मतलब इतनी डिस्कशंस हम करते रहते हैं, इतना ज्ञान बांटते रहते हैं, अपने आप बीती बताते रहते हैं। पर मैं ना एक अभी देख रही थी, तो मेरे जो कॉलीग हैं 2-3 जो महाराष्ट्र, हमारा ब्यूरो है महाराष्ट्र में, उन्होंने मुझे एक क्लिप भेजी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि पूरी मराठी में है वो क्लिप, और फिर उन्होंने जो मेरे सहयोगी हैं, मेरे कॉलीग हैं, उन्होंने मुझे विस्तार में लिख के बताया कि ये हुआ। फिर तो मैं शॉक्ड रह गई क्योंकि ये संभाजी एक लोकली बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर है, राइट, मतलब राइट विंग मान लीजिए, नेशनलिस्ट राइट लीजिए, आरएसएस के रहे हैं जी, संगठन बनाया, काफी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली एक कम्युनिटी को लेकर तो बहुत स्ट्रांग है महाराष्ट्र में। अब वो एक मीटिंग करके निकल रहे थे पॉलिटिकल, बाहर जैसे ही निकले तो एक लोकल चैनल की महिला, जिन्होंने सलवार कमीज छोड़िए क्या पहना हुआ था, पर एक लोकल चैनल की महिला ने, गुरुजी कहते हैं उनको भी, उनको टर्न, मुझे तो सिर्फ यही समझ में आया गुरुजी, और उनसे एक सवाल पूछा, जो अंदर मीटिंग हुई है उसी का सवाल पूछा होगा, जाहिर है। तो फिर फिर ये जो नेता है, इन्होंने टर्न करके उनको, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, स्कूल किया या उनको डांट दिया। मुझे नहीं समझ में आया क्यों डांटा, पर मेरे जो सहयोगी हैं जिन्होंने ट्रांसलेट मराठी से करके बताया, डांटा क्योंकि इस महिला ने बिंदी नहीं पहन रखी थी भाई, क्योंकि इनको लगा कि भारत माता को बिंदी पहननी चाहिए, वो एक विधवा की तरह क्यों ड्रेसअप हो रही है, क्योंकि अगर आपने बिंदी नहीं पहनी है, ये आपका मतलब समझ ही नहीं आ रहा, हंसी आ रही है मुझे कि बिंदी नहीं पहनी, और उससे बात नहीं की, ना बाइट दी, बस उसको ये बोल दिया कि बिंदी पहन के आइए तभी आपसे मैं बात करूंगा, क्योंकि महिला का एक एसेंशियल मतलब जो यूनिफॉर्म है उसके साथ एक बिंदी जरूर है। प्रीति, मैं ना इस पर एक मतलब इस बारे में तो हम बात करेंगे, मैं एक छोटा सा एक और पर्सनल चीज, आई वियर बिंदी, मतलब मैं भी बहुत पहनती हूँ, आप भी खूब पहनती हैं, हम दोनों पहनते हैं बिंदी, और कई बार नहीं भी पहनते, इट्स पर्सनल चॉइस, वही वाली बात होगी। तो मैसेजेस आते हैं, उसमें कहते हैं, अरे आज तो तुमने बिंदी नहीं लगाई, अरे आज बिंदी क्यों नहीं लगाई, अरे मतलब मुझे ना एक कविता लिखनी पड़ी उनका जवाब देने के लिए कि मैंने बिंदी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मेरा मन है बिंदी लगाने का, वो जरूरी नहीं है कि मैं हर रोज। तो पीपल एसोसिएट इट विद सम काइंड ऑफ वो जो सिंबोलिज्म के तहत ना। लेकिन एक और सवाल आता है प्रीति, लेकिन सिर्फ लड़कियां ही क्यों, लड़कियों के लिए अटायर की तरह मान लिया उन्होंने बिंदी, कि बिंदी उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा है, उनके साथ में शायद वहां पर जो पूरे वेस्टर्न कपड़े पहने हुए आदमी भी जा रहे थे। फिर तो बस ये चीजें, बस देखिए ये तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी ना, और मैं इतनी बार कर चुकी हूँ, क्योंकि बिंदी क्यों नहीं पहनी, क्योंकि आप मैरिड हैं, मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना, क्योंकि आप मैरिड हैं, बिछुए क्यों नहीं पहने, क्योंकि आप मैरिड हैं। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जो मेल हैं वो कोई पहनते हैं, वो मंगलसूत्र डालते हैं कि देखिए देख लीजिए मैं मैरिड हूँ, या वो बिंदी लगा लेते हैं देख लीजिए, वो बिछुए पहनते हैं, नहीं पहनते। तो ये जो कहते हैं ना सुहाग की निशानी, मुझे बहुत हंसी आती है इन चीजों पे। पर देखिए जो लोग पहनते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट है, जो आपको पहना है पहनिए, पर हमसे मत पूछिए कि हम क्यों नहीं पहनते, क्योंकि सबसे आई थिंक एक नो बिंदी नो बिजनेस वाला, आपको अगर याद हो, वो तो रिलीजन से उन्होंने कनेक्ट कर दिया। हाँ, और उसके बाद यही जो पूरा ये हुआ, संभाजी भिड़े वाला जो पूरा मसला हुआ, तो उनको रीट्वीट करके लिखा गया कि ये एक पावरफुल स्टेटमेंट रहा, और नो बिंदी नो बिजनेस करके उस चीज को पूरे तरह से बताया गया। तो सब कुछ कनेक्ट हो गया फिर जाके कि एक स्टेटमेंट बोल दिया गया, तो फिर आपको ये क्या, आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, और पिस रही है। फिर वहीं पे बात आएगी, अरे औरतें तो इतनी मॉडर्न हो चली हैं कि बिंदी नहीं पहनती, आजकल तो शादीशुदा बिंदी नहीं पहन के घूमती, बिछुए पहन के नहीं घूमती, जो अभी आप कह रही थी। वही ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि और इतना स्वीट लगता है ना कभी कभार जब आप गांव में जाओ। जब मैं यूपी की रिपोर्टिंग कर रही थी, मेरी तभी शादी हुई थी। अच्छा, मतलब ऐसा, मतलब 2 महीने शादी हुई थी और हम इलेक्शंस के ऊपर निकल गए थे। तो फिर आप जाओ तो सबसे पहले ना, जब आप गांव में रिपोर्ट करो ना, बहुत मजा आता है, बहुत स्वीटली आपको जो महिलाएं हैं ना, एक तो वो आपसे पहले थोड़ा टाइम लगता है वार्म अप करने के लिए, फिर जब वो वार्म अप कर जाती हैं, फिर वो डायरेक्टली ना आपके मुंह पे सवाल पूछ लेती हैं कोई, क्योंकि वो भी इंक्विजिटिव हैं, जैसे हम इंक्विजिटिव हैं उनके लाइफस्टाइल पे। तो वो मेरे मतलब मुंह फट, बिछुए क्यों नहीं पहनी हो,
और एक ने तो अपना बिछुआ निकाल के मेरे को दे दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं पहनती हूँ, पर ठीक है, ऐसे बात नहीं है। पर वो उनको लगता है कि भाई बिछुए क्यों नहीं पहनी हुई, क्योंकि कभी कुछ और क्योंकि देखा उनके नहीं लिए है, उन्होंने कभी कुछ और नहीं देखा, उनको लगता है ये तो भाई पहनना है, क्यों नहीं पहना है। तो बहुत स्वीटली कोई बहुत स्वीटली आपको बोलेंगे क्योंकि ये ट्रेडिशन रहता है, पर देखिए ईच टू देयर ओन। अगर आपको लगता है, और जो बिंदी की आपने बिंदी नो बिजनेस की बात की, वो एक स्ट्रीम आप फेमिनिज्म पकड़ सकते हैं, जो सिंबल्स होते हैं जो आपको, और सिंबल्स ऑफ पेट्रियार्की और मिसोजिनी, जो जैसे अगेन मतलब जो आपको लगता है, लाइक मंगलसूत्र, सिंदूर बहुत लोग लगाते हैं और शौक से लगाते हैं, लगाना चाहिए अगर आपको पर्सनल चॉइस है। पर जब, और दूसरी स्ट्रीम है नो बिंदी नो बिजनेस, और ये थोड़ा ज्यादा मुझे मतलब ग्रेव लगता है, वो है जब आप इसको एक रिलीजन से जोड़ देते हैं। क्योंकि फिर है कि अगर आपने बिंदी लगाई है तो आप हिंदू हैं तो हम आपको बिजनेस देंगे, क्योंकि हम सिर्फ हिंदूज को बिजनेस देंगे, अगर नहीं लगाई तो शायद आप मुसलमान हैं और हम मुसलमान को बिजनेस नहीं दे रहे। तो ये थोड़ा, ये इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जहां पर आ जाता है, ये एक बिल्कुल ही अलग डिबेट हो जाती है, पर इसके रूट्स दिखाई पड़ते हैं, बहुत अलग डिबेट हो जाती है, और ये बहुत मतलब मुझे तो बहुत बहुत ट्रबलसम लगता है और बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीति एक और चीज भी आ जाती है कि बहुत सारी महिलाएं, अब मैं देख रही हूं कई जगह पे बिंदी एज अ फैशन स्टेटमेंट भी बन गया है, बहुत सारे लोग कर, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? मतलब आपके पास कोई तरीका नहीं है, जो एक कल्चरल सिग्निफिकेंस था वो दैट वाज देयर, विच वाज उसका पूरा रीजनिंग है, वो उस पर हम डिबेट भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही बात हुई कि सिर्फ फैशन, मान लीजिए कोई फैशन में भी बिंदी लगा के जा रहा है तो आप उसको दे देंगे, मे बी वो कुछ किसी और चीज में ना मानता हो, फिर आप उसको क्या बाइट दे देंगे? मतलब आप कैसे जज करेंगे? यहाँ पे बड़ा डाइसी मामला मुझे लगता है। खैर, हमने 2 विषयों पर आज बात की जनाना रिपब्लिक में। प्रीति, आपने अपने व्यूज, अपनी स्टोरीज सब कुछ शेयर की हमारे दर्शकों के साथ, और मुझे लगता है वो जरूरी इसलिए भी हो जाती हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस से शायद ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं लोग और समझ पाते हैं कि कितनी ग्रेव सिचुएशन सब लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं, और बदलाव की तो जरूरत मैं बार बार कहती हूँ कि होनी चाहिए। इसलिए जनाना रिपब्लिक ये शो भी है कि आदि आबादी है हम, हमारी आवाज सुनी जानी चाहिए। अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आखिर तक हमें सुना। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। एक बार फिर से प्रीति, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू देवांशी। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।